हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा लारेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक लिखिए। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों कोई हमारा अगर बच्चों कहीं पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बच्चों स्थित है, तो वहां पे बच्चों उसकी उपस्थिति में कोई हमारा आवेश जो है v वेग से अगर गतिमान है बच्चों, तो उस पर जो बल लगता है बच्चों वो हमारा लारेंज बल कहलाता है बच्चों, और उसी के लिए बच्चों लारेंज बल होता है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं और देख लेते हैं बच्चों कि लारेंज बल क्या होता है। बच्चों लारेंज बल बच्चों वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र बच्चों ई और चुंबकीय क्षेत्र ये बच्चों बी सदिश मान लेते हैं। इसकी उपस्थिति में v वेग से गतिमान आवेश q पर बच्चों जो लगने वाला बल होता है, लगने वाला बल, या फिर ये बच्चों कह लें कि दोनों क्षेत्रों द्वारा लगने वाला जो बल है बच्चों वो लारेंज बल कहलाता है। लारेंज बल कहलाता है बच्चों। इसका व्यंजक क्या होता है चलिए देख लेते हैं बच्चों। तो लारेंज बल का व्यंजक इस प्रकार से अगर हम देख लें, लारेंज बल ये बराबर होता है बच्चों क्यू और गुणे बच्चों हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन बच्चों क्यू और वेग का सदिश बच्चों और सदिश गुणनफल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश। तो इस प्रकार से बच्चों में दिख रहा है कि ये जो लारेंज बल होता है बच्चों उस आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और चुंबकीय बल का बच्चों सदिश योगफल होता है। तो बच्चों इस प्रकार से बच्चों ये जो है हमारा वैद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेश पर आरोपित बल है बच्चों, इसे हम वैद्युत बल कह लेते हैं। और बच्चों ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल है बच्चों, तो इसे हम चुंबकीय बल कह लेते हैं बच्चों। तो इन दोनों के सदिश योगफल के बराबर होता है हमारा लारेंज बल। तो बच्चों ये जो व्यंजक है इसे सर्वप्रथम लारेंज ने दिया था बच्चों, इसीलिए इस बल को लारेंज बल कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।